खतरनाक होने वाला है। हम सबकी तरफ से एक बर्थडे गिफ्ट जो है मैं आपको दूंगा अपनी तरफ से, हमारी टीम जो है देने वाली। आइए स्वागत है आप सभी का। शुरुआत करते हैं। मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डालकर कहा चल झुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं। 4 नवंबर 2019 की वो तारीख आप सभी को याद होगा, मुझे भी याद है। 4 नवंबर की वो तारीख थी जब मैंने शुरुआत की थी, एक बच्चे के रूप में आपके सामने खड़ा हुआ था। और देखिए सफर चलता रहा, 1200 एपिसोड पूरे हो गए और 3.5 साल गुजर चुके हैं। 18 जुलाई 2023 आ चुकी है और वादा रहा ये आपका जो प्यार मुझे मिला ना आज महादेव की सौगंध, आपका प्यार मेरी ताकत बनने वाला है, मेरी टीम की ताकत बनने वाला है। मैं आपसे आज पहली बार ही बोल रहा हूं शायद इतने दिनों बाद में, आपके अंदर जितना दम हो आपको लगाना है। मैं शुरुआत कर रहा हूं क्लास की। आइएगा, पहला सवाल आपके सामने, 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का जो आयोजन है वो कहां पर हुआ था? देखिएगा 108वीं जो भारतीय जो विज्ञान कांग्रेस अगर पूछे आपसे इसका जो आयोजन हुआ था, पूछे कहां पर हुआ, लिखिएगा नागपुर के अंदर इसका आयोजन हुआ है। ऑप्शन नंबर 1 ठीक आंसर है, नागपुर में इसका आयोजन हुआ। छापना। अगर पूछे आपसे किस विषय के साथ में, किस थीम के साथ में हुआ, छापेगा महिला। दोस्तों वुमेन इंपावरमेंट जो है, महिला सशक्तिकरण जो है, इस थीम के साथ में शुरुआत होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो वुमेन इंपावरमेंट जो है इस थीम के साथ शुरुआत होती है, ये आपको नोट करना है। आंसर लगाइएगा नागपुर महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर 1 जो है वो इसका एकदम ठीक आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यूरोपियन संघ की मुद्रा यूरो को अपनाने वाला नवीनतम देश के अंदर है। चिंता मत कीजिए, जब तक अंतिम स्लाइड रहेगी तब तक आपके सामने खड़ा रहने वाला हूं। अपनी तरफ से आप मुझे बर्थडे विश करना चाहते हैं तो बस एक काम कीजिएगा, आप इस क्लास को शेयर कीजिएगा, आपके घर में जितने भी फोन हो सबको चालू कर लीजिएगा। मैं चाहता हूं कि आपका प्यार जो है मुझे आज कमेंट बॉक्स में लाइव के रूप में दिखना चाहिए, वही मेरी ताकत बनने वाला है। ठीक है, यूरोपियन संघ की मुद्रा यूरो को अपनाने वाला नवीनतम देश कौन सा? छापना। सो अगर पूछूं आपसे, अभी रसूलुल्लाह हाल ही में यूरोपियन संघ पूछे आपसे मुख्यालय कहां सो, इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में। कहां पर है? ब्रुसेल्स बेल्जियम जो है, यहां इसका मुख्यालय स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। ब्रुसेल्स जो बेल्जियम है, यहां इसका मुख्यालय स्थित है। अगर आपसे पूछे कि अभी हाल ही में दोस्तों आपके इसमें छापना 27 मेंबर इसमें शामिल हैं, लेकिन दोस्तों आपके केवल रसगुल्ला 20 देशों ने आपके क्या करा है, इसको यूरो को अपनाया, जो मुद्रा को अपनाया है। और अगर पूछे आपसे 20वां देश कौन सा, छापना क्रोएशिया जो है 20वां देश है, ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। क्रोएशिया जो है 20वां देश है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो गया है, क्रोएशिया इसका ठीक आंसर है। अगर आपसे पूछ ले जो क्रोएशिया, तो पूछूं आपसे इसकी राजधानी क्या, छापना। अगर पूछे इसकी राजधानी जो है वो क्या है, ये आपको बताना है मुझे। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, क्रोएशिया जो है वो एकदम ठीक आंसर है, ये भी आपको नोट कर लेना है। ठीक है, आगे देखिएगा, दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र सियाचिन में तैनात होने वाली पहली दोस्तों महिला सैन्य अधिकारी पूछूं आपसे कौन है? आपके अवनी चतुर्वेदी, सीमा चौहान, शिवांगी सिंह, ऑप्शन डी भावना कांत। छापे आपसे, अरे शिवा चौहान, कैप्टन शिवा चौहान। सो याद आपको कैप्टन जो शिवा चौहान है, कैप्टन शिवा चौहान कहां पर? अरे सियाचिन दोस्तों, कैप्टन शिवा चौहान। और महादेव की सौगंध, चिंता मत कीजिएगा, अभी तिरंगा लगाऊंगा आपके सामने, तिरंगा भी लगाऊंगा, और तिरंगा लगाने के बाद में जो प्राउड फील होने वाला है ना, वो आपको भी होने वाला है। ठीक है, कैप्टन शिवा चौहान। अगर पूछे आपसे कि कहां सो, सियाचिन में तैनात होने वाली, छापना सियाचिन तैनात होने वाली पहली जो महिला अधिकारी छापेगा वो कैप्टन शिवा चौहान है, छापना। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर हो गया है। अगर रसगुल्ला पूछे, फोटो आपके सामने दिखाएं, ये है कैप्टन शिवा चौहान, सियाचिन, वहां पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाने वाले सियाचिन के अंदर कैप्टन शिवा चौहान आपको फोटो में दिखाई दे रही है। यही है पहली महिला सैन्य अधिकारी जो आपको यहां पर दिख रही है। ठीक है, एक दोस्तों क्वेश्चन और बन सकता है यहां पर, कैप्टन सुरभि जखमोला। अगर रसगुल्ला पूछे आपसे कैप्टन से पूछे आपसे, कैप्टन जो सुरभि जखमोला है, अगर रसगुल्ला पूछो कहां सो ये तैनात हुई है, कहां? भूटान। समझो ये कहां पर? ये भूटान में तैनात हुई है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो भूटान में तैनात होने वाली कौन है? कैप्टन सुरभि जखमोला है, ये भी आपको नोट ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन, 18वीं राष्ट्रीय स्काउट और गाइड जम्बूरी का जो आयोजन है वो कहां दोस्तों हुआ? छापना 18वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी, इसका जो आयोजन है वो राजस्थान के अंदर होता है। राजस्थान, राजस्थान में कहां? अरे पाली, पाली के अंदर। और पाली रसगुल्ला, पाली के अंदर कहां सो? रोहट के अंदर। छापना पाली रोहट के अंदर 18वें नंबर की जो राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी है इसका आयोजन हुआ था। ऑप्शन नंबर सी आपका ठीक आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी अगर पूछे आपसे, अगर मैं पूछूं आपसे 18वीं जो राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी है राजस्थान में इसका आयोजन होता है, पाली के अंदर हुआ है। पाली में कहां सो? रोहट के अंदर होता है। ऑप्शन नंबर सी आपको ठीक आंसर है। ठीक है, आगे देखिए, फोटो आपको दिख रही है, 18वीं स्काउट जम्बूरी जो है वो रोहट, पाली, मारवाड़ के अंदर राजस्थान के अंदर होती है, आपको ध्यान
ध्यान रखना है, ठीक है। गोवा के क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, गोवा के मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम किसके नाम पर किया गया है? राम मनोहर लोहिया, मनोहर पर्रिकर, महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय छापना। अगर उसको पूछूं आपसे गोवा, तो गोवा के अंदर मोपा एयरपोर्ट छापना है, इसका जो नाम हो चुका है किसके नाम है? मनोहर पर्रिकर। आपको याद होगा दोस्तों, आपको याद होगा, अरे गोवा के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं वो मनोहर पर्रिकर जी हैं, इन्हीं के नाम पर जो है वो इसका नाम है। ऑप्शन नंबर भी ठीक आंसर है, मनोहर पर्रिकर इसका ठीक आंसर है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर भी मनोहर पर्रिकर ठीक आंसर है। ये गोवा के दोस्तों मोपा एयरपोर्ट जो है इसका नया नाम हो चुका है, ऑप्शन नंबर डी ठीक आंसर है। शिमोगा दोस्तों एक एयरपोर्ट से और स्टार्ट हुआ जिसका नाम है शिमोगा दोस्तों एयरपोर्ट। अगर रसगुल्ला पूछे दोस्तों, अगर रसगुल्ला पूछूं आपसे, अगर उसको पूछे आपसे शिवमोगा दोस्तों एयरपोर्ट पूछूं ये कहां पर छापना? शिवमोगा एयरपोर्ट जो है कर्नाटक के अंदर है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक। कहां से? कर्नाटक के अंदर है शिवमोगा एयरपोर्ट, ये भी आपको नोट कर लेना है, ठीक है। आगे बढ़िएगा, अगला सवाल आपके सामने जिम कार्बेट से पूछे आपसे, जिम कार्बेट जिम कार्बेट इसका दोस्तों नया नाम क्या हो चुका है? इसका नाम था रानी सो। अगर पूछूं आपसे जिम कार्बेट जो राष्ट्रीय उद्यान है इसका दोस्तों नया नाम क्या हो चुका है, ये आपको बताना कमेंट बॉक्स में, इसका नया नाम क्या है, ठीक है। काकोरी सो टेन काकोरी जो ट्रेन एक्शन है वो इसका नाम हो चुका है, ये भी आपको ध्यान, काकोरी ट्रेन एक्शन जो है वो इसका नाम हो चुका है, ये 1925 के अंदर हुआ था, उत्तर प्रदेश के अंदर होता है, ये आपको नोट करना, ठीक है। चंडीगढ़ से चंडीगढ़ एयरपोर्ट छापना। अरे शहीद भगत सिंह वो मोहब्बत भी बड़ी कमाल की रही होगी, जिसका राजा भगत सिंह और जिसकी हीर आजादी रही होगी, शहीद भगत सिंह छापना एयरपोर्ट जो है वो चंडीगढ़ का नया नाम है। पॉइंट 514 जो छापना, पॉइंट 514 पहाड़ी जो है इसका नाम हो चुका है गन हिल्स। क्या है? गन हिल्स इसका नाम हो चुका है, ये भी आपको ध्यान रखना है। औरंगाबाद छापना से औरंगाबाद का नाम क्या हो चुका है? संभाजी नगर का, संभाजी नगर जो है वो इसका नाम हो चुका है, ये भी आपको ध्यान रखना है। जिम कार्बेट रामगंगा, बिल्कुल सो रामगंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है ये इसका नाम है, आपको छापना है रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान, जिम कार्बेट का नाम हो चुका है, ये भी आपको ध्यान रखना है। देखिए आप मुझसे कितना प्यार करते हैं ये आप तय कर लीजिएगा आज कमेंट बॉक्स के अंदर। जितने भी स्टूडेंट आपके पास, जितने भी दोस्त हो आपके, जितने घर वाले हो, सबको आपको लाइव लेकर आना है, यही आपका प्यार मेरे लिए होने वाला है आज। वही डिसाइड करेगा कि मैंने आपसे अब तक कुछ भी नहीं कहा सुबह से, अब मैं कह रहा हूं आपसे लाइव के अंदर, जितने भी दोस्त आपके पास है, जितने भी आपके पास मोबाइल हो, सबको लाइव रखिएगा। मैं चाहता हूं कि आप मेरा आज हौसला बढ़ाएं, मेरा जुनून बढ़ा दें आप सभी लोग जो है, और मैं आपके लिए मेहनत करने वाला हूं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 है, आपके जिम्मेदारी आपके ऊपर है, मेरी जिम्मेदारी आप मेरे ऊपर है। जितना बड़ा नंबर होगा उतना ही बड़ा चेक जो है वो मिलने वाला है। ब्लैक राइनो के संरक्षण के लिए वन्य जीव संरक्षण बॉन्ड जो है उसको किसने जारी किया? छापना है IMF, वर्ल्ड बैंक, IUCN, WTO छापना वर्ल्ड बैंक। सो ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर हो गया है। अगर दोस्तों पूछूं आपसे अभी दोस्तों हाल ही में ब्लैक दोस्तों राइन छापना, काले गेंडों के लिए छापना, काले गेंडों के लिए वन्य जीव तो संरक्षण जो बॉन्ड है आपके अभी दोस्तों हाल ही में जारी हुआ है। अगर आपसे पूछे भाई साहब कहां दोस्तों? वर्ल्ड बैंक जो छापना विश्व बैंक जो है जारी करने संस्था हो गई है। अगर उसको पूछूं आपसे विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष कौन छापना? विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष जो है वो अजय बंगा है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अजय बंगा इसके अध्यक्ष हैं, ये भी छाप लीजिए। ऑप्शन नंबर भी ठीक आंसर हो गया, विश्व बैंक ठीक आंसर है। विश्व बैंक दोस्तों IMF छापना है, इसका मुख्यालय कहां पर है? अरे वाशिंगटन DC छापना, यहां इसका मुख्यालय स्थित है, ये भी आपको नोट करना है। IMF वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन DC के अंदर है, ये भी आपको नोट करना है, ठीक है। आगे देखिए ये आपको दिख रहा है काजीरंगा सो। अगर दोस्तों पूछे आपसे एक सींग सो, अगर पूछूं आपसे कि भाई एक सींग वाले गेंडों के लिए कौन फेमस है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान फेमस है, ये भी आपको छापना है। एक सींग वाले गेंडों के लिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहां दोस्तों? ये असम के अंदर है, ये भी आपको छाप लेना है, ठीक है। आगे बढ़िएगा, प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2023 का जो आयोजन हुआ है, अगर दोस्तों पूछूं आपसे कहां दोस्तों आयोजन हुआ? प्रवासी भारतीय सम्मेलन पूछे आपसे, इसका जो आयोजन हुआ है वो इंदौर के अंदर हुआ, ऑप्शन नंबर भी ठीक आंसर है। अगर दोस्तों पूछूं आपसे अरे प्रवासी भारतीय सम्मेलन है NRI डे, अगर पूछे कब दोस्तों ये लिखिएगा। अगर पूछे आपसे सम्मेलन जो है वो कौन से क्रम का था? 1717 क्रम का था, ये भी आपको छापना है। अगर रसगुल्ला पूछे कहां पर इंदौर मध्य प्रदेश में इसका आयोजन हुआ है। अगर मैं पूछूं आपसे कि कौन इसके चीफ गेस्ट, कौन इसके मुख्य अतिथि हैं, अगर आपसे पूछे कि भाई कौन इसके मुख्य चीफ गेस्ट छापना इसके जो मुख्य अतिथि वो कौन है? वो है गुआना के जो राष्ट्रपति हैं, गुआना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान बी चीफ गेस्ट एट 17 प्रवासी भारतीय दिवस इन इंदौर,
ये भी आपको छापना है, ठीक है। कौन सा? मोहम्मद आप मोहम्मद जो इरफान है वो इसके चीफ गेस्ट है। कहां से रहने वाले हैं? गुयाना के राष्ट्रपति है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान चीफ गेस्ट है। ऑप्शन नंबर भी ठीक आंसर हो गया, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़िएगा। विश्व के सबसे बड़े नदी क्रूज एमवी गंगा विलास के यात्रा कार्यक्रम के तहत वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक कितनी सौ दूरी तय की गई आपके? अगर दोस्तों पूछूं आपसे, अभी दोस्तों हाल ही में अरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा नदी दोस्तों क्रूज छापना एमवी गंगा विलास। देखिए आपका हैप्पी बर्थडे वाला जो भी है ना वो मैं लेने वाला हूं, वादा रहा मेरा आपसे, पर मैं लूंगा उसको उस समय जब हाईएस्ट लाइव वॉचिंग रहने वाली है हमारा, जो रिकॉर्ड हम तोड़ने वाले हैं उसके बाद दूंगा। तब तक आपको सहयोग करना है, मेरा पूरा सहयोग करना है, जितने भी साथी सबको जोड़ लेना है। सभी मोबाइल में आज ये क्लास चलनी चाहिए, ये ऐतिहासिक क्लास चलनी चाहिए। देखिए अभी दोस्तों अभी दोस्तों हाल ही में एमवी गंगा विलास छापना सो, अगर रसगुल्ला पूछो छापना, ये विश्व का पहला आपकी क्या है? विश्व का पहला दोस्तों क्रूज सेवा है, ये भी आपको ध्यान रखने, ठीक है। वर्ल्ड का फर्स्ट आपके नदी क्रूज सेवा है। पूछे कहां से? अरे वाराणसी, वाह, विश्वनाथ की नगरी है, यहां से शुरुआत इसकी होती है। और डिब्रूगढ़ से, वाराणसी से डिब्रूगढ़ से आपके छापना उत्तर प्रदेश से असम से इसके बीच में स्टार्ट होती है। 3200 किलोमीटर इसकी लंबाई थी आपके, 51 दिन में इसने तय की है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो 3200 किलोमीटर की लंबाई है, 51 दिन में तय की है, वाराणसी से डिब्रूगढ़ के बीच में तय की है। एनबी गंगा विलास इसका नाम है। ऑप्शन नंबर 1 ठीक आंसर है। यहां फोटो आपके सामने सो, ये फोटो आपको दिख रही है, देखिए आपके फोटो है, ये है एमबी गंगा विलास, फोटो में आपको दिख रहा है। यही है दोस्तों वर्ल्ड का फर्स्ट सबसे बड़ा नदी क्रूज सेवा आपके सामने, ये आपको फोटो में यहां पर दिख रहा है, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका में आयोजित अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप 2023 जो है, इसकी विजेता पूछे आपसे, वो टीम दोस्तों कौन सी आपके? दक्षिण। तो पूछे आपसे कहां? लिखिए अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप पूछूं आपसे, पहली बात तो लिखना, पहली बार आपके पहली बार छापना, ये पहली बार हुआ है, इसलिए मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, क्योंकि पहली बार, पहला प्यार, पहली बार सो बड़ा महत्वपूर्ण होता है, छापिएगा। तो पहली बार हुआ है अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप छापना, तो पहली बार हुआ है। अगर दोस्तों आपसे पूछे कि भाई साहब कहां दोस्तों आयोजन है छापना, दक्षिण अफ्रीका के अंदर इसका आयोजन हुआ है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पूछे कहां दोस्तों आयोजन हुआ है? दक्षिण अफ्रीका में आयोजन हुआ है। अगर मैं पूछूं आपसे कि भाई साहब अरे जीतने वाला, पूछे आपसे जीतने वाला कौन है? अपना हिंदुस्तान, छापिए भारत जो है वो जीतने वाला है। अरे किसको हरा के छापना, किसको हरा के? इंग्लैंड को हरा के जो है वो भारत ने जीता, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो भारत जीत गया है, इंग्लैंड को हरा के जीत गया है, ये भी आपको छापना। देखिएगा ऑप्शन नंबर कैसे हो? ऑप्शन नंबर ए बी जो है वो भारत विजेता बन गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। सभी ऑप्शन नंबर भी छापना, ऑप्शन नंबर भारत जीत गया है, यह भी आपको छापना। भारत जीता है, इंग्लैंड को हरा के जीता है, दक्षिण अफ्रीका में आयोजन हुआ है, ये तीन बातें आपको नोट करनी है। 71वां मिस यूनिवर्स 2022 की विजेता आर बोनी गैब्रियल का संबंध पूछे आपसे, किस देश से? इंडोनेशिया, यूएसए, दक्षिण अफ्रीका, फिलीपींस। दोस्तों अभी दोस्तों हाल ही में अरे 71 छापना, 71 जो मिस यूनिवर्स है, 70 मिस यूनिवर्स छापना। सो अगर मैं पूछूं आपसे कौन है? आर बोनी गैब्रियल जो है वो 71 मिस यूनिवर्स हैं। अगर आपसे पूछे कि भाई साहब किस देश की है? यूएसए से आके रहने वाली है, ऑप्शन नंबर भी ठीक आंसर हो गया, यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। यहां की जो आर बोनी गैब्रियल है वो 71वीं मिस यूनिवर्स बनी है। सभी साथियों को आपको जोड़ना है, ठीक है। जितने भी आपके दोस्त हैं सबको जोड़ लीजिएगा, और जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, अब मुश्किल क्या आसान क्या ठान लिया, तो ठान लिया 1.5 लाख के करीब जो है हम पहुंचने वाले हैं, ठीक है। आगे देखिए, ये फोटो आपके सामने 71 मिस यूनिवर्स फोटो जो है वो आपको दिख रही है। अगर दोस्तों पूछे आपसे अरे इससे पहले वाली क्योंकि भारत की थी इसलिए सो महत्वपूर्ण सवाल है। अगर दोस्तों पूछो आपसे इससे पहले 70 कौन थी आपकी? हरनाथ सिंधु, छापना। हरनाथ सिंधु जो है वो 70 थी आपके, छापना। चंडीगढ़ की रहने वाली है, ये सवाल भी आपको ध्यान है। 70 पूछे आपसे, हरनाथ सिंधु तो फोटो में आपको दिख रही है, यहां पर ये है हरनाथ सिंधु, ये भारत की है, चंडीगढ़ की रहने वाली
राजधानी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़िएगा। केंद्र सरकार पहला ऑनलाइन गेमिंग उत्कृष्टता जो केंद्र है वो कहां दोस्तों स्थापित करेगा छापना? केंद्र सरकार दोस्तों आपके हाल ही में अरे शिलोंग छापना, सो शिलोंग ऑप्शन नंबर सी जो है यहां दोस्तों अपना फर्स्ट ऑनलाइन गेमिंग जो एक्सीलेंस सेंटर है उसकी स्थापना करने वाला है। ऑप्शन नंबर सी ठीक आंसर है। अरे शिलोंग छापना किसकी राजधानी? सो मेघालय की राजधानी है, ये भी आपको मेघालय से की राजधानी कौन है? शिलोंग है, ये भी आपको छाप लेना है। ठीक है, अगर दोस्तों पूछूं आपसे, अगर रसगुल्ला पूछे आपसे कि भाई साहब मेघालय दोस्तों बताओ, आपसे पूछे यहां दोस्तों चेरी जो ब्लॉन्च छापना, चेरी जो ब्लॉन्च फेस्टिवल है वो यहां होता है, ये भी आपको जाना है। चेरी ब्लॉन्च फेस्टिवल शिलोंग के अंदर होता है, ये भी आपको छापना। अगर रसगुल्ला पूछे तो अगर पूछे आपसे कि भारत की 100वीं जो स्मार्ट सिटी है, भारत की 100वीं जो स्मार्ट सिटी है वो कौन सा? वो छापना कौन? शिलोंग है, ये भी आपको ना ऑप्शन नंबर सी एकदम ठीक आंसर हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी शिलोंग है। ये है दोस्तों चेरी ब्लॉन्च फेस्टिवल जो है वो आपके सामने फूल पत्ती वाली क्लास में फूल पत्ती जो है वो आपको यहां पर दिख रहा है। ठीक है, आगे बढ़िएगा। अगला सवाल, राइट टू साइट विजन के उद्देश्य से अंधता नियंत्रण पॉलिसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा? लिखिए सो राइट टू साइट, राइट टू साइट विजन से पूछूं आपसे, राइट टू साइट विजन पूछे आपसे, अरे लागू करने वाला फर्स्ट राज्य जो है वो है दोस्तों राजस्थान। कौन है? राजस्थान दोस्तों अभी हाल ही में आपके वो पहला राज्य बन गया है जिसने राइट टू साइट विजन जो है इसको लागू किया है, अंधता नियंत्रण पॉलिसी जो है लागू की। ऑप्शन नंबर सी ठीक आंसर है, राजस्थान वो राज्य बन चुका है। ऑप्शन नंबर सी ठीक आंसर है। अगर दोस्तों पूछे आपसे अभी दोस्तों हाल ही में, अरे राजस्थान राइट टू साइट विजन लागू करने वाला पहला राज्य है, और एडवोकेट प्रोटेक्शन जो अधिनियम है इसको भी लागू करने वाला जो पहला राज्य है वो राजस्थान है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर दोस्तों पूछे आपसे, अगर रसगुल्ला पूछे आपसे, अगर पूछूं आपसे अरे वकील लिखना, वकील जो संरक्षण अधिनियम है इसको भी लाने वाला पहला राज्य कौन है? वो राजस्थान है। दोनों सवाल आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, आगे बढ़िएगा। राइट टू हेल्थ विल दोस्तों पूछे आपसे, अगर आपसे पूछे अभी दोस्तों हाल ही में, अरे स्वास्थ्य का अधिकार जो अधिनियम है इसको दोस्तों आपके लाने वाला छापना, इसको लाने वाला जो फर्स्ट राज्य है वो भी राजस्थान है। ये तीन सवाल मैंने बताया आपको, राइट टू हेल्थ बिल, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट, और थर्ड है राइट टू साइट विजन, तीनों राजस्थान से आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़िएगा। अगला सवाल है, अजंता एलोरा अंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में किस फिल्म को गोल्डन कैलासा अवार्ड जो है वो प्रदान किया गया? आपके छापना क्वेश्चन नंबर 13 है। अभी दोस्तों हाल ही में अजंता दोस्तों एलोरा जब के फिल्म फेस्टिवल है उसमें अभी दोस्तों हाल ही में अरे गोल्डन कैलाशा, हर हर महादेव, गोल्डन कैलाशा अवार्ड पूछूं आपसे, अगर रसगुल्ला पूछे आपसे किस फिल्म को मिला? नानी का जो घर होता है छापना, तो नानी का जो घर होता है उसे नानेरा कहते हैं। ये राजस्थान की फिल्म है, अभी दोस्तों हाल ही में इसको गोल्डन कैलाशा अवार्ड मिला है। ऑप्शन नंबर 1 ठीक आंसर हो गया है। ये फिल्म आपको ध्यान रखनी है, नानेरा फिल्म को हाल ही में ये अवार्ड जो प्राप्त हुआ। ये फोटो आपके सामने अरे ये किसकी फोटो है? अजंता सामना। अगर रसगुल्ला पूछे फोटो सामना, अरे एलोरा का जो कैलाश मंदिर है उसकी फोटो आपको दिख रही है यहां पर, ये है दोस्तों एलोरा का कैलाश मंदिर। अगर पूछे आपसे कि भाई इसको दोस्तों पूछूं आपसे, इसको बनाने वाला कौन है? अरे राष्ट्रकूट जो वंश था इसने इसको बनाया था। अरे शासक पूछे आपसे ना, कृष्ण फर्स्ट जो है वो साधक था छापना, राष्ट्रकूट वंश कृष्ण पर साधक था। इस मंदिर की खास बात दोस्तों ये है कि ये एक ही पहाड़ी को ऊपर से नीचे काट कर जो बनाया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिएगा। अगला सवाल आपके सामने, वर्ष 2023 में संघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन का जो आयोजन है वो मेजबान पूछे आपसे कौन? वर्ष 2023, दो बातें छाप लीजिए। वर्ष 2023 पूछूं आपसे, अरे भारत जो है वो मेजबान होस्ट है, मेजबान है परीक्षा के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट छपने वाला सवाल आपके सामने है। अगर रसगुल्ला पूछे आपसे भारत जो है वो किसका होस्ट छापना, तो भारत जो है वो G20 का होस्ट है, पहली बात आपके। और सेकंड बात SCO जो है
संघाई सहयोग संगठन जो है इसका भी होस्ट भारत है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो पूछे आपसे G20 पूछे आपसे और एससीओ पूछो छापना, होस्ट कौन सा, भारत होस्ट है। इसके बारे में आगे बातचीत करने वाले हैं, कहां कहां बैठक हुई है वो सारी बात करेंगे। इसके उस बारे में छापना सो इसकी स्थापना 1996 के अंदर इसकी स्थापना होती है। अगर पूछे आपसे इसका मुख्यालय कहां से, इसका मुख्यालय जो है वो बीजिंग के अंदर इसका मुख्यालय है, चीन के अंदर इसका मुख्यालय है, ये भी आपको छापना है। अभी दोस्तों हाल ही में इसमें नवा जो मेंबर है वो शामिल हो चुका है, छापना उसका नाम क्या है, उसका नाम ईरान है, ये भी आपको ध्यान रखना। अगर पूछे आपसे एससीओ संघाई सहयोग संगठन पूछो आपसे, अभी दोस्तों हाल ही में जो नवा मेंबर है वो ईरान शामिल हुआ है, ये भी आपको ध्यान रखना है, नवा मेंबर ईरान है। सभी दोस्तों को जोड़ लेना। देखिए मेरा चेक कितना बड़ा होगा वो मायने नहीं रखता है, पर यह रखता है कि आप कितना मुझे सपोर्ट करते हो। पूरे साल मैं क्लास लेता हूं आपके सामने, हर समय क्लास लेता हूं। आज मैं आपसे एक बार बोल रहा हूं कि सभी साथी आपके साथ होने चाहिए, पूरा परिवार मेरा साथ होगा ना तब मुझे अलग आनंद आने वाला है। लिखिएगा भारत ऑप्शन नंबर 1 ठीक आंसर हो गया है। एससीओ का होस्ट कौन है, इस बार मेजबान कौन है, भारत से होस्ट है आपके, इसका मुख्यालय बीजिंग के अंदर चाइना के अंदर है, नवा मेंबर इसमें ईरान शामिल है। आप पूछोगे सर 8 मेंबर कौन कौन से हैं, चीन इसके अंदर है, कजाकिस्तान इसके अंदर है, किर्गिस्तान है, रसिया है, तजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, इंडिया और पाकिस्तान जो है ये 8 मेंबर है। अभी दोस्तों हाल ही में जो नवा मेंबर बना है छापना वो ईरान ही बना है, इस बार भारत इसका होस्ट था। ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, आगे बढ़िएगा। भारतीय सेना द्वारा किस देश के साथ पहला संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास साइक्लोन फर्स्ट। अगर रसगुल्ला पूछे आपसे साइक्लोन साइक्लोन जो अभ्यास छापना, साइक्लोन जो अभ्यास है उसको पहली बार हुआ है, पूछे आपसे किन देशों के बीच छापना, भारत और इजिप्ट जो है, भारत और मिस्र जो है इनके बीच हुआ है, ये भी आपको ध्यान है, भारत और मिस्र के बीच हुआ है। अगर कभी पूछ ले कहां हुआ है, अरे राजस्थान जो है यहां पर हुआ है। ये 3 बातें छापना, पहली बार हुआ है, भारत इजिप्ट के बीच में हुआ है, राजस्थान के अंदर हुआ है, 3 बातें आपको ध्यान रखनी है। ऑप्शन नंबर छापना, ऑप्शन नंबर 1 ठीक हो गया है। भारत और मिस्र के बीच में साइक्लोन फर्स्ट अभ्यास हुआ है, राजस्थान के अंदर हुआ है, पहली बार हुआ, इसलिए महत्वपूर्ण सवाल है। ऑप्शन नंबर 1 ठीक आंसर हो गया है। अरे रसगुल्ला पूछ ले दोस्तों आपसे, मिस्र पूछो आपसे, राजधानी छापना काहिरा जो है वो इसकी राजधानी है, ये भी आपको ध्यान है। ऑप्शन नंबर 1 ठीक आंसर हो गया है, मिस्र ठीक आंसर है। अगर रसगुल्ला पूछे दोस्तों इसी देश को छापना, इसी देश को बोलते हैं नील नदी का वरदान। नील नदी का जो वरदान है वो इसी देश को कहते हैं, ये भी आपको छापना है। नील नदी का वरदान मिस्र को कहते हैं, इजिप्ट को कहते हैं छापना, ये भी आपको छापना। नील नदी का वरदान इजिप्ट या मिस्र को कहते हैं, ये आपको नोट कर लेना है। ठीक है, तर्कस से पूछूं आपसे, तर्कस अभ्यास छापना, तर्कस अभ्यास जो है, अरे भारत और अमेरिका, भारत और यूएसए के बीच में तर्कस अभ्यास होता है, ये आपको नोट करना है। धर्म गर्जन छापना, धर्म गर्जन अभ्यास जो है भारत और जापान के बीच में भारत जापान धर्म गर्जन अभ्यास होता है, ये भी आपको नोट करना है। डस्ट लीग छापना, डस्ट लीग आपके भारत और छापना, उज्बेकिस्तान के बीच में रसगुल्ला, भारत उज्बेकिस्तान के बीच में आपके डस्ट लीग होता है, ये भी आपको नोट करना है। फ्रिंजेक्स नाम से स्पष्ट है, इंडिया फ्रांस किसके बीच में, इंडिया फ्रांस के बीच में फ्रिंजेक्स होता है, ये भी आपको नोट करना है। सुबह से दोस्तों बर्थडे वाले दिन जो है एक काम कर रहा हूं, वो है आपकी क्लास तैयार करना, हर पॉइंट को ढूंढ के निकालना, कोई सवाल छूट ना जाए, उस काम में लगना। बर्थडे था आज मेरा बर्थडे था, पर मैं बर्थडे गिफ्ट जो है मैं आपको देने वाला हूं, अपनी मेहनत के दम पर है। पसीना टपकेगा आज, कोई बात नहीं टपकने देना, जो पानी से नहाएगा वो केवल लिबास बदलेगा, और जो पसीने से नहाएगा वो इतिहास रचेगा, और आप मिलकर इतिहास रचने वाले हो। ठीक है, ये चारों अभ्यास आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, आगे बढ़िएगा। 15वां हॉकी वर्ल्ड कप 2023 जो है, अगर रसगुल्ला पूछे आपसे, कौन दोस्तों जीता छापना, 15वां हॉकी वर्ल्ड कप पूछूं आपसे, पहली बात तो यह है कि जो इसका आयोजन हुआ है छापना, इसका जो आयोजन हुआ है वो ओडिशा के अंदर हुआ है, ये आपको ध्यान है। ओडिशा जो है यहां दोस्तों आयोजन हुआ इसका, ओडिशा तो छापना। अरे राउरकेला में कौन सा स्टेडियम छापना, बिरसा मुंडा जो स्टेडियम है यहां इसका आयोजन हुआ है, ये भी आपको बिरसा मुंडा स्टेडियम के अंदर राउरकेला में ओडिशा। तो यहां पर आपके 15वां जो हॉकी
हॉकी वर्ल्ड कप इसका आयोजन हुआ है। अगर रसगुल्ला पूछे आपसे भाई साहब, अरे दोस्तों पूछूं आपसे जीतने वाली टीम छापना, जीतने वाली टीम पूछूं आपसे तो जीतने वाली टीम जर्मनी से, जर्मनी जीतने वाली टीम हो गई है। अगर रसगुल्ला पूछे आपसे कि भाई हारने वाली टीम से बेल्जियम जो है वो हारने वाली टीम है, बेल्जियम को हरा के जर्मनी जीत गया है। ये दो बातें आपको नोट करनी है, ठीक है। तो बेल्जियम को हरा के जर्मनी जीत गया है। ऑप्शन नंबर से पूछा है आपसे उप विजेता कौन है छापना, बेल्जियम ऑप्शन नंबर भी छापना उप विजेता है, ये भी आपको नोट करना है, ठीक है। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 17, संस्थागत श्रेणी के तहत किसे सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार। आप 1.5 लाख लोग इस समय लाइव देख रहे हो मुझे, अगर आप एक एक को जोड़ोगे ना तो ये 3 लाख का आंकड़ा होने वाला है। और वादा रहा आज का जो उपहार आपके लिए होगा ना, गारंटी मैं देता हूं जितने भी लाइव स्टूडेंट होंगे उनके लिए खतरनाक उपहार आज होने वाला है। आप एक एक को जोड़ोगे तो ये उपहार जो है वो 3 लाख पहुंच जाएगा और निर्मल सर आपके बीच में आ जाएंगे और बब्बर शेर आपको जो है जो उपहार देने वाले अद्भुत होने वाला है, ठीक है। संस्थागत श्रेणी के तहत किसे सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 23 से पूछे आपसे पुरस्कार तो क्या छापना। अभी दोस्तों हाल ही में, अरे सुभाष चंद्र बोस तुम मुझे प्यार दो मैं तुम्हें सिलेक्शन दिलाऊंगा, सुभाष चंद्र बोस छापना। 23 जनवरी आपके पराक्रम दिवस जो है, पराक्रम दिवस छापना। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस जो है वो सुभाष चंद्र बोस जो है इनके हैप्पी बर्थडे पर होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर रसगुल्ला पूछे दोस्तों आपसे, अभी दोस्तों हाल ही में संस्थागत जो श्रेणी पूछे आपसे, इसमें दोस्तों हाल ही में किसको अवार्ड मिला है, ओडिशा दोस्तों इसको अवार्ड मिला है, और जो लुंगलेई जो फायर स्टेशन है मिजोरम इसको अवार्ड मिला है। ऑप्शन नंबर सी ठीक आंसर हो गया, ए और बी ठीक है, ओडिशा और लुंगलेई जो है ऑप्शन नंबर सी ठीक हो गया है। इन दोनों को अभी दोस्तों हाल ही में सुभाष चंद्र बोस आपदा जो प्रबंधन पुरस्कार है वो अभी हाल ही में प्राप्त हुआ है। 23 जनवरी छापना पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं, ये भी आपको नोट कर लेना है। सुभाष चंद्र बोस की फोटो आपको दिख रही है और ये फोटो वास्तविक फोटो आपके सामने लिख लीजिए आपके। अरे दोस्तों कहां सो दिल्ली से इंडिया गेट छाप, इंडिया गेट पर से इंडिया गेट आपको छाप, जो आपके इंडिया गेट राजपथ आपके वहां पर आपके सुभाष चंद्र बोस की जो प्रतिमा है, इसको जो आपके जो प्रतिमा स्थापित किया गया है। और राजपथ से पूछूं आपसे नया नाम छापना, कर्तव्य पथ जो है वो नया नाम हो चुका है इसका, ये भी आपको ध्यान रखना, ठीक है। राजपथ से नया नाम कर्तव्य पथ हो चुका है। सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा जो है वो यहां पर लगी हुई है। सुभाष चंद्र बोस पूछूं आपसे 1938 आपके हरिपुरा जो अधिवेशन है इसके जो अध्यक्ष थे छापना वो सुभाष चंद्र बोस थे। अगर कभी आपसे पूछ ले कि हरिपुरा जो अधिवेशन है उसके अध्यक्ष कौन थे, 1938 के अंदर सुभाष चंद्र बोस थे। अगर रसगुल्ला पूछे दोस्तों आप छापना, अगर उससे पूछूं आपसे, अगर इंडिया जो स्ट्रगल छापना, इंडिया जो स्ट्रगल है वो पुस्तक किसकी छापना, यही सुभाष चंद्र बोस की पुस्तक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़िएगा। अगर यूनेक्स सनराइज इंडिया ओपन 2023 में पुरुष एकल वर्ग जो है उसको पूछे आपसे कौन दोस्तों जीतने वाला छापना, यूनेक्स सनराइज से पूछे आपसे जो इंडिया ओपन है छापना। अरे सो पूछे मेल में कौन आपके, मेल में आपके कुनलावुत ऑप्शन नंबर 1 ठीक आंसर हो गया। ध्यान रखना पिछली बार कई परीक्षा में पूछा गया सवाल है, यूनेक्स सनराइज जो इंडिया ओपन है उसमें जीतने वाला कौन है, कुनलावुत जीतने वाला है, ऑप्शन नंबर 1 ठीक आंसर है। अगर रसगुल्ला पूछे आपसे, अगर उससे पूछूं आपसे कि भाई अगर उससे पूछे तो महिला छाप, महिला में कौन है, एनसी युंग छापना। एनसी युंग जो है वो महिला में विनर बनी है, ये भी आपको ध्यान रखना, ठीक है। एनसी युंग महिला में विनर है और पुरुष में छापना कुनलावुत पुरुष के अंदर विनर है, ऑप्शन नंबर 1 हमारा ठीक आंसर हो गया है। यूनेक्स सनराइज इंडिया ओपन जो है ए, और ये भी आपको ध्यान है महिला पुरुष में कौन है, ठीक है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 23 के मिक्स डबल के विजेता कौन है, अरे स्टार लगाओ, याद करो ऑस्ट्रेलियन ओपन है, साल की शुरुआत इसी से होती है। अरे राफेल की स्टेपनी छापना, राफेल की जो स्टेपनी है वो इसकी विनर बनी है। कहां की जोड़ी छापना, ब्राजील की रहने वाली है, ये भी आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो लुइसा स्टेफनी और राफेल मोटास, ऑप्शन नंबर भी ठीक आंसर हो गया है। ऑस्ट्रेलियन ओपन जो 23 है उसका विनर कौन है, ऑप्शन नंबर भी ठीक है, लुइसा स्टेफनी और राफेल मोटास जो है वो विनर बनी है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर दोस्तों पूछे आपसे, अगर रसगुल्ला पूछूं आपसे, अगर उसको पूछे आपसे इसको पुरुष तो वर्ग छापना, जो मेल वर्ग है पूछूं आपसे, इसमें तो पूछे आपसे जो मेल वर्ग है
जो मेल 200 वर्ग छापना सो मेल वर्ग का क्वेश्चन नोवाक जोकोविक छापना, नोवाक जोकोविक है आपके वो मेल वर्ग का विजेता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर रसगुल्ला पूछे आप सो, अगर सो पूछो फीमेल छापना सो, फीमेल में कौन छापना सो, फीमेल में आर्यन सबलेंका है, ये भी आपको नोट करना है। आर्यन सबलेंका फीमेल के अंदर है, कहां सो बेलारूस, कहां की बेलारूस की रहने वाली है, ये भी आपको नोट करना है, ठीक है। तो बेलारूस की जो आर्यन सबलेंका है वो फीमेल में रहने वाली है, उस मेल में नोवाक जोकोविक रहने वाले हैं, और राफेल की स्टेफनी ऑप्शन नंबर बी जो है ठीक आंसर है, ये विजेता बनी है, ब्राजील की विजेता, ठीक है। फोटो आपके सामने नोवाक जोकोविक फोटो है, ये आपके आर्यन सबलेंका है, दोनों आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़िएगा। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्ष 23-24 में भारत की जो आर्थिक विकास दर है कितनी रहने वाली है, आपसे पूछो तो अनुमानित पूछो आपसे, तो 23-24 में अनुमानित रहने वाला है भारत की जो विकास दर है वो 6.5%, ऑप्शन नंबर भी ठीक आंसर हो गया, इतनी रहने वाली है, ये भी आपको नोट करना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर भी 6.5% ठीक आंसर हो गया इसका। अभी दोस्तों हाल ही में इकोनॉमिक सर्वे कुछ महत्वपूर्ण बातें जो है वो लिखवाने वाला हूं मैं आपको। अरे इकोनॉमिक से ज्यादा अगर रसगुल्ला पूछे दोस्तों तैयार से पूछे आपसे, कौन दोस्तों तैयार का छाप सो आनंद सो, अगर पूछूं आपसे कौन सा आपके छाप सो, जो वित्त जो मंत्रालय है वो पेश करता है इसको, ये भी आपको ध्यान, ठीक है। वित्त मंत्रालय जो है वो पेश करता है इसको। अगर रसगुल्ला पूछे आपसे कि भाई साहब, अगर पूछूं आपसे कौन दोस्तों हमारे वर्तमान में मुख्य आर्थिक सलाहकार जो है वो वर्तमान से कौन छापना, मुख्य आर्थिक सलाहकार रसगुल्ला पूछे कौन आपके, अरे याद करो अनंत नागेश्वन जो है उस वर्तमान में हमारे मुख्य आर्थिक सलाहकार है, ये भी आपको है ये तैयार करते हैं, पेश करने का काम वित्त मंत्रालय का होता है। ऑप्शन नंबर भी ठीक आंसर है, 6.5% जो है वो इसका ठीक आंसर। देखिए आपका हैप्पी बर्थडे वही होने वाला है, जो भी आप आज साथ जोड़ोगे साथियों को वही मेरे लिए हैप्पी बर्थडे गिफ्ट होने वाला है, ठीक है। बाकी तो मैं मेहनत करूंगा, आपसे वादा रहा मेरा, वही बर्थडे होगा कि आप साथियों को जोड़ोगे, और यही फूल पत्ती वाला परिवार है कि आप अगर एक बंदे को जोड़कर लाओगे मेरे साथ में तो मेरे लिए सबसे बड़ा गिफ्ट जो है वो यही होने वाला है आपकी तरफ से, ठीक है। आगे देखिएगा। 31 जनवरी 23 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में आर्थिक सर्वेक्षण जो है वो पेश किया था, ये भी आपको ध्यान है। इस आर्थिक सर्वेक्षण को मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वर ने पेश तैयार किया है, ये मैंने आपको लिखवा दिया है। इस सर्वेक्षण की जो थीम है वो मध्यावधि स्थिति, आशावादी तथा विश्वसनीय जो है वो इसकी थीम थी। तीनों पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। अगर रसगुल्ला पूछे आपसे इसकी तो विकास दर कितनी आपके 6.5% छापना, ये ग्रोथ रेट रहने वाली है, ये हमने अनुमान लगाया 23-24 के लिए, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर रसगुल्ला पूछो आपसे कि भाई राजकोष से जो घाटा छापना आपके, अरे राजकोष से घाटा कितना आपके 6.4% रहने वाला है, और जो आपके पिछले वर्ष छापना, पिछले वर्ष 6.7 था, ये आप फिस्कल से पूछा आपसे फिस्कल डेबिट छापना जो राजकोष से घाटा है वो 6.4% रहने वाला है, ये भी आपको नोट कर लेना है, ठीक है। इसके अलावा 2 पॉइंट और हैं। भारत जो है 2022 में 100 अरब अमेरिकी डॉलर प्राप्त करके विश्व वर्ष में शीर्ष पेंशन प्राप्तकर्ता जो है वो बन चुका है। रेमिटेंस पाने वाला भारत नंबर 1 पे है, ये भी आपको नोट करना है। भारत ने वर्ष 70 के अंदर शून्य कार्बन उत्सर्जन छापना इसको लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नेट जीरो कार्बन पूछे आपसे, भारत जो है वो नेट जीरो कार्बन इमिशन पूछो आप छापना, कार्बन जो इमिशन है अगर रसगुल्ला पूछे छापना ये 2070 रहने वाला है, ये भी आपको नोट कर लेना है, ठीक है। आगे बढ़िएगा। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन द्वारा पहली बार एविएशन गैस का निर्यात दोस्तों पूछे आपसे, अरे किसे किया पहली बार हुआ छापना, पापुआ न्यूगिनी, ऑप्शन नंबर सी ठीक आंसर हो गया है। अगर रसगुल्ला पूछे आपसे इंडियन दोस्तों ऑयल कॉर्पोरेशन छापना, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का पहली बार से एविएशन गैस निर्यात छापना, ऑप्शन नंबर सी पापुआ न्यूगिनी क्या है, ये आपका करेक्ट आंसर है। अगर रसगुल्ला पूछूं अगर पूछे आपसे पापुआ न्यूगिनी कहां दोस्तों छापना, ये रसगुल्ला ऑस्ट्रेलिया के जस्ट दोस्तों ऊपर छापना, यहां पर कौन है, पापुआ न्यूगिनी स्थित है। अगर दोस्तों पूछे अभी दोस्तों हाल ही में यहां सर्वोच्च सम्मान छापना, यहां का जो सर्वोच्च सम्मान है वो किसको प्राप्त हुआ है, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी जो हैं इनको प्राप्त हुआ, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़िएगा। अगला सवाल, बजट 23-24 के तहत व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था में कितनी आय को कर मुक्त करने की जो घोषणा है वो अभी दोस्तों हाल ही में की गई है। आपके बजट 23-24 पूछे आपसे, लिखिएगा कोई ना कोई सवाल निश्चित जो है वो फंसने वाला है यहां से। बजट 23-24 पूछूं आपसे, अभी दोस्तों हाल ही में
6 जो स्लैब था, जो 6 जो स्लैब थी आपके, उनको चेंज कर दिया, तो अब 5 स्लैब हो चुकी हैं। ये भी आपको नोट करना है। पहले 6 स्लैब थी, अब 5 स्लैब हो चुकी हैं। अगर रसगुल्ला पूछूं पहले 0 से 2.5 लाख जो आपके 0 से 2.5 लाख था ना, ये टैक्स फ्री था, ये भी लिखना। अब रसगुल्ला कितना आपके 0 से 3 लाख जो है वो टैक्स फ्री हो चुका है, ये भी आपको नोट करना है। ठीक है, पहले 6 स्लैब थी, अब 5 स्लैब हो चुकी हैं। पहले 2.5 लाख टैक्स फ्री था, अब 3 लाख हो चुका है। सवाल यही पूछा है कितना कर मुक्त किया गया, 3 लाख जो है वो कर मुक्त हो चुका है। ऑप्शन नंबर सी ठीक आंसर है, 3 लाख इसका ठीक आंसर है। अगर पूछे तो आपसे इस मास जो बजट जो आया था आपके 1 फरवरी 23 बजट जो आया था छापना, उसमें दोस्तों आपके सप्तऋषि जो आपके 7 प्राथमिकताएं जो तय हुई थी आपके, समावेशी विकास हो गया, वंचितों को वरीयता हो गया, बुनियादी ढांचा निवेश हो गया है, क्षमता विस्तार हो गया है, हरित विकास हो गया है, युवा शक्ति हो गया है, वित्तीय क्षेत्र हो गया है। ये 7 क्षेत्र थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर दोस्तों पूछूं आपसे यहां पर अरे छापना ये अमृत काल का पहला बजट जो है वो यही वाला था, ये भी पूछ सकता है आपसे कौन सा बजट अमृत काल का पहला बजट छापना, वो यही वाला बजट था। ठीक है, श्री अन्न एक्सपेंशन जहां है, श्री अन्न ये हैदराबाद के अंदर है, ये भी आपको रखना है। श्री अन्न छापना, अरे मोटे अनाज जो है मोटे जो अनाज छापना उनको बोलते हैं श्री अन्न बोलते हैं, इनका एक्सटेंशन था हैदराबाद के स्थापना, ये भी आपको रखना है। प्रणाम छाना, अरे भूमि जो प्रदूषण है आपके, जो भूमि जो प्रदूषण है इसको कम करने के लिए जो है वो प्रणाम योजना शुरू हुई है, ये भी आपको रखना है। मिष्टी मैंग्रोव जो वनस्पति है, मैंग्रोव जो वनस्पति छापना, इसके लिए कौन सी है, इसके लिए मिष्टी स्टार्ट हुई है, ये भी आपको नोट करना है। ठीक है, तो मिष्टी मैंग्रोव वनस्पति के लिए स्टार्ट हुई है, तो मुझे प्रणाम भूमि प्रदूषण के लिए स्टार्ट हुई है। श्री अन्न हैदराबाद के अंदर, अमृत काल का पहला बजट यही जो था वो पहला बजट था छापना। अमृत धरोहर अभी दोस्तों हाल ही में जो 75 जो रामसर जो साइट है छापना, इनको रसगुल्ला इनको छापना, इनको आपके अमृत स्टार्ट हुआ आपके 75 रामसर साइट। अभी दोस्तों हाल ही में वर्तमान भारत के अंदर आपके 75 रामसर साइट है, ये भी आपको ध्यान रखना है। राजकोष से पूछा आपसे घाटा छापना, इस साल 6.4% रहने वाला है, और जो अगले साल रहेगा वो 5.9% रहने वाला है। ये दोनों पॉइंट भी आपको रखना है। महिला सम्मान से पूछूं छापना, ये आपके इसमें रसगुल्ला 2 लाख रुपए 2 लाख रुपए मिलने वाले, इसमें 7.5% ब्याज दर आपके इसमें मिलने वाले हैं, 2 लाख रुपए मिलने वाले छापना। 23-24-25 जो है आपके 24-25 तक लागू रहने वाली है, ये आपको छापना 2 वर्ष के लिए 2 लाख रुपए मिलने वाले, 7.5% जो है ब्याज दर पे मिलेंगे। ये सारी बातें आपको नोट कर लेनी है। ठीक है, आगे देखिएगा अगला सवाल, भारत की स्थानीय भाषाओं को डिजिटल दुनिया में बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट दोस्तों एलोरा पूछूं आपसे, अभी दोस्तों हाल ही में किसने शुरू किया छापना, प्रोजेक्ट अभी दोस्तों हाल ही में जो माइक्रोसॉफ्ट शुरुआत करता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो गया है, ये भी आपको नोट करना है। ठीक है, देखिए आपका जो भी कमेंट है वो सब देख रहा हूं, चिंता मत कीजिएगा, सब मुझे दिख रहा है कमेंट बॉक्स है ना, आप चिंता मत कीजिए। आप तो बस एक काम करो, जो भी साथी उनको लेकर आओ अपने साथ में और उनको बोल दीजिए कि यही समय है धुआं करने का, यही समय है कि जो फूल पत्ती वाला टीचर है आपका उसको गिफ्ट देने का, वो यही समय है। आपको तो बस नोटबुक पेन कॉपी दिमाग दिल लेकर पढ़ना है, पूरे सवाल को आपको ध्यान से देख लेना है। ठीक है, भारत की स्थानीय भाषाओं को डिजिटल दुनिया में बढ़ावा देने के लिए एलोरा पूछे आपसे, अभी दोस्तों हाल ही में शुरुआत हुई है, ऑप्शन नंबर भी ठीक आंसर हो गया है। अभी जो शुरुआत करने वाला यही ऑप्शन नंबर भी शुरुआत करने वाला है, ये भी आपको ध्यान है। एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल छापना मंदसौर, ऑप्शन नंबर 1 छापना, मंदसौर मध्य प्रदेश जो है, मंदसौर मध्य प्रदेश एशिया का फर्स्ट जो फ्लोटिंग फेस्टिवल है उसकी शुरुआत होती है, ऑप्शन नंबर 1 ठीक आंसर है। अगर रसगुल्ला तो पूछे आपसे, अगर तो पूछो एकमात्र तैरता हुआ जो राष्ट्रीय उद्यान है, तो राष्ट्रीय उद्यान छापना, वो रसगुल्ला से कौन सा ना, वो दोस्तों आप पूछे एकमात्र काबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान छापना, ये एकमात्र क्या है, तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। कहां दोस्तों आपके ये रसगुल्ला से पूछे मणिपुर जो है यहां पर स्थित है, ये भी आपको नोट करना। ठीक है, तो मणिपुर में काबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान ये एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, ये भी आपको नोट करना है। ठीक है, भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन सद्भावना का जो आयोजन पूछा आपसे, ऑपरेशन सद्भावना छापना, ये कहां लद्दाख के अंदर हुआ है, ऑप्शन नंबर बी ठीक आंसर हो गया, जो हमारी सेना ने इसने शुरुआत की है, ये भी आपको छापना है। अगर रसगुल्ला पूछे आपसे ऑपरेशन बुलंद भारत पूछना था, ये कहां पर, ये अरुणाचल प्रदेश शुरुआत है, ये भी आपको अरुणाचल प्रदेश
अभी दोस्तों हाल ही में बुलंद भारत स्टार्ट हुआ है, ये भी नोट करना। पूछे आपसे लद्दाख के अंदर सद्भावना स्टार्ट हुआ है, सेना ने स्टार्ट किया, ये दोनों पॉइंट आपको नोट करने हैं, ठीक है। आगे देखिएगा, ये फोटो आपके सामने है, बुलंद भारत कहां पर एयरफोर्स के द्वारा स्टार्ट हुआ है और कहां से आपके ये कहां स्टार्ट हुआ, ये आपके अरुणाचल प्रदेश में स्टार्ट हुआ। ये बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। 3 ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र भारतीय संगीत का पूछा आपसे, एकमात्र छापना आपके अभी दोस्तों हाल ही में रिकी केज आपके ग्रैमी अवार्ड, अरे म्यूजिक इंडस्ट्री का अवार्ड है और रिकी केज छापना, रिकी केज को ये अवार्ड मिला है। 3 बार जो है उसे ग्रैमी अवार्ड जो जीत चुका है छापना रिकी केज, ये भी आपको नोट करना है। अगर रसगुल्ला पूछे आपसे, अगर पूछूं आपसे पहले भारतीय जिन्हें ग्रैमी अवार्ड मिला है वो है पंडित रविशंकर, ये भी आपको नोट करना है। पहले भारतीय पंडित रविशंकर हो गए। अगर दोस्तों पूछे आपसे अभी दोस्तों किसको मिला है, रिकी केज को मिला है, ऑप्शन नंबर भी ठीक आंसर हो गया। फोटो आपके सामने रिकी केज आपको दिख रहे हैं, यहां पर 3 बार जीत चुके हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिएगा, आगे देखना, नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप 23 जो है उसकी जो विजेता टीम पूछूं आपसे, ITBP इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस छापना विजेता टीम बनी है नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप। ऑप्शन नंबर 1 ठीक आंसर है। हां, मैं चाहता हूं कि आप एक बंदा एक को और जोड़ कर लाए जिससे संख्या बढ़ करके एक बड़ा नंबर बन जाए। मैं चाहता हूं, ये बात है ना, ये मैं चाहता हूं कि आप एक बंदा एक को और जोड़े, ठीक है। आगे देखिए, ऑप्शन नंबर 1 ITBP छापना आपके, ITBP जो है इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस आपके नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप जो है इसका विनर बनी है। ऑप्शन नंबर 1 ठीक आंसर हो गया, ठीक है। यूनेस्को द्वारा किसे विश्व की पहली लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी जो है, अरे दोस्तों लिखना स्टार लगा। अगर पूछूं आपसे, अगर रसगुल्ला पूछे आपसे अभी दोस्तों हाल ही में वर्ल्ड की फर्स्ट लिविंग छापना, लिविंग हेरिटेज पूछूं आपसे यूनिवर्सिटी छापना कहां दोस्तों स्टार्ट हुआ, ये विश्व भारती जो विश्वविद्यालय है ये शुरुआत हुई है, ये भी आपको ना करना, ठीक है। तो वर्ल्ड की फर्स्ट लिविंग हेरिटेज स्थापना विश्व भारती विश्वविद्यालय हो गई, स्थापना 1921 में होती है। इसी को तो स्थापना, इसी को आपके अरे गुरु रविंद्रनाथ टैगोर जो है उन्होंने इसकी स्थापना की थी, ये भी आपको ना करना, ठीक है। गुरु रविंद्रनाथ टैगोर स्थापना। अगर रसगुल्ला पूछे कहां से, कोलकाता से यहां पर स्थापना होती है। इसी को दोस्तों, इसी को शांति निकेतन भी कहते हैं, ये आप भली बात जानते हो, ठीक है। इसी को शांति निकेतन भी कहते हैं, ये भी आपको छापना है, ठीक है। तो विश्व भारती विश्वविद्यालय शांति निकेतन हो गया है, गुरु रविंद्रनाथ टैगोर साहब के स्थापना करने वाले हो गए, 1921 में स्थापना होती है। ऑप्शन नंबर 1 ठीक आंसर है, ये वर्ल्ड की फर्स्ट लिविंग हेरिटेज है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो वर्ल्ड की फर्स्ट लिविंग हेरिटेज विश्व भारती विश्वविद्यालय, फोटो आपके सामने विश्व भारती विश्वविद्यालय, इसे शांति निकेतन कहते हैं, गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने स्थापना की थी। ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। आगे देखिए, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा दक्षिण भारत की पहली औद्योगिक कॉरिडोर परियोजना जो है, अभी दोस्तों उसकी जो हासिल पूछूं आपसे, अरे याद तो अगर पूछे आपसे भारत की फर्स्ट स्थापना, भारत की फर्स्ट औद्योगिक कॉरिडोर छापना, औद्योगिक जो कॉरिडोर परियोजना है कहां रसगुल्ला स्टार्ट हुई छापना, अरे तुमकुर जो है, तुमकुर कहां से आपके छापना, तुमकुर जो है कर्नाटक से यहां पर। इसी तरह पूछे आपसे, यही दोस्तों एक काम और हुआ, यही दोस्तों आपके एक काम और हुआ था। ऑप्शन नंबर सी ठीक आंसर हो गया है कि भारत की पहली औद्योगिक कॉरिडोर परियोजना छापना तुमकुर में स्टार्ट होती कर्नाटक के अंदर, ये तो ऑप्शन नंबर सी हो गया। अगर दोस्तों पूछे आपसे, अगर रसगुल्ला पूछे आपसे हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड HAL छापना, HAL पूछूं आपसे, अभी दोस्तों हाल ही में, अभी रसगुल्ला हाल में एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर पूछे आपसे, हेलीकॉप्टर जो निर्माण फैक्ट्री है वो कहां से आपके, वो भी रसगुल्ला तुमकुर में स्थापित हुई है। ये अभी दोस्तों हाल ही में किसी पूछा गया सवाल आपके सामने, अभी दोस्तों हाल ही में HAL ने एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण फैक्ट्री तुमकुर में स्टार्ट की। ये दोनों सवाल आपको ध्यान रखने, ठीक है। आगे बढ़िएगा, राष्ट्रीय स्तर पर कुछ भी असंभव नहीं है आपके लिए, आपको लग रहा होगा असंभव है, कुछ भी असंभव नहीं है आपके लिए। आपको बस एक काम करना है, आप जितने हो ना अभी, आप केवल एक को उठा के ले आओ, उसको बोल दो कि मेरी दोस्ती की कसम है, तुम सबको एक को उठा के ले आओ, बाकी मैं देख लूंगा, ठीक है। आप एक काम करो, एक को उठाकर लेकर आओ, आप सभी, एक बंदा एक को उठा के लाएगा, अपना काम हो जाएगा, ठीक है। राष्ट्रीय स्तर का दूसरा ग्रीन बॉन्ड पूछे आपसे, किस दोस्तों नगर निकाय छापना, अभी दोस्तों हाल ही में ग्रीन बॉन्ड छापना, ग्रीन बॉन्ड पूछो आपसे, अरे इंडिया का फर्स्ट ग्रीन बॉन्ड कौन सा है, जिला गाजियाबाद छापना फर्स्ट हो गया, सेकंड इंदौर हो गया छापना, सेकंड इंदौर है, ऑप्शन नंबर सी ठीक आंसर है। सेकंड ग्रीन बॉन्ड इंदौर हो गया, फर्स्ट गाजियाबाद हो गया है, ऑप्शन नंबर सी सवाल का ठीक आंसर हो गया, ठीक है। बदल जाओ वक्त
वक्त के साथ, या वक्त बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। सफलता है सफलता केवल दोस्तों सिक्के के दो पहलू हैं, सफलता मिलेगी असफलता मिलेगी ये तो ऊपर वाला तय करेगा, पर मैं मेहनत भी ना करूं ये तो क्या है, गलत बात है। ठीक है, तो लिखिए बदल जाओ वक्त के साथ, या वक्त बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। आगे देखिएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित बार्ड चैटबॉट पूछूं आपसे, अभी दोस्तों हाल ही में किसने लॉन्च किया है? अरे रसूलुल्लाह, लिख लो दोस्तों, दोनों सवाल महत्वपूर्ण है। अगर दोस्तों पूछे बार्ड किसने लॉन्च किया है? गूगल बाबा ने लॉन्च किया, ये आपको छापना है। ठीक है, बार्ड लॉन्च करने वाला तो गूगल हो गया है। अगर दोस्तों पूछूं आपसे चैट जीपीटी छापना, इसको लॉन्च करने वाला ओपन एआई हो गया है। ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो बार्ड लॉन्च करने वाला गूगल हो गया है, चैट जीपीटी छापना लॉन्च करने वाला वो ओपन एआई हो गया है। ये ऑप्शन नंबर 220 जो है करेक्ट दोस्तों आंसर हो गया है। गूगल अभी गूगल ने आपके छापना, अभी गूगल ने आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित बार्ड चैटबॉट लॉन्च किया है, ऑप्शन नंबर भी ठीक आंसर। ठीक है, तो बार्ड चैटबॉट गूगल ने लॉन्च किया और चैट जीपीटी छापना, चैट जीपीटी जो है वो ओपन एआई ने लॉन्च किया, बार्ड गूगल ने लॉन्च किया। दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार से अभी दोस्तों हाल ही में अरे किसे सम्मानित किया? छापना मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर छापना एक किसको मिला है? डॉक्टर पैगी मोहन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो गया है। अभी दोस्तों हाल ही में इनको मातृभूमि जो बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार है अभी दोस्तों प्राप्त हुआ। अगर रसगुल्ला दोस्तों पूछे आपसे राखी कपूर, याद करो दोस्तों मैंने लिखा है तो आपको, अगर रसगुल्ला पूछो आपसे अभी दोस्तों हाल ही में राखी जो कपूर है, अरे रिकी के दोस्तों अभी मैंने लिखा है आपके रिकी के, देखो संभव है ना, मैं कह रहा हूं संभव है, बस आप तो एक काम करो, एक को उठा के लेकर आओ, एक को जोड़ दो, अपना काम हो जाएगा। ठीक है, संभव सब कुछ है, असंभव कुछ भी नहीं है। अगर मैं 6 घंटे क्लास ले सकता हूं तो सब कुछ संभव है, चिंता मत कीजिए। राखी कपूर से पूछूं आपसे, राखी कपूर जाना दोस्तों फोटो आपके सामने, अगर दोस्तों पूछे आपसे दोस्तों अभी दोस्तों हाल ही में गोल्डन दोस्तों सामने से गोल्डन जो बुक अवार्ड छाप रहा, अगर पूछे आपसे अभी दोस्तों हाल ही में गोल्डन जो बुक अवार्ड है, गोल्डन जो बुक अवार्ड है वो किसको प्राप्त हो? छापना, ये राखी कपूर को प्राप्त हुआ। दोनों सवाल लिखना है। ठीक है, अगर रसगुल्ला पूछे आपसे मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर छापना, ये पैगी मोहन को मिला, ऑप्शन नंबर भी हो गया। अगर पूछे राखी कपूर गोल्डन बुक अवार्ड मिला है, ये दोनों बातें आपको नोट करनी है। ठीक है, आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 33, भारत द्वारा भूकंप प्रभावित तुर्की और सीरिया की मदद के लिए कौन सा अभियान प्रारंभ किया? रहे मेरे दोस्तों, कौन सा स्टार्ट किया है? ऑपरेशन दोस्त छापना। अभी दोस्तों हाल ही में ऑप्शन पूछे आपसे, अरे दोस्तों छापना कौन सा दोस्त स्टार्ट किया? कहां पर? तुर्की और तुर्की और सीरिया में, तुर्की और सीरिया छापना, तुर्की और सीरिया के अंदर दोस्त स्टार्ट हुआ, जो भूकंप आया था वहां हेल्प करने के लिए दोस्त स्टार्ट किया है, ये भी आपको नोट करना है। ठीक है, तो लिखिएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो गया है, दोस्त स्टार्ट हुआ। अरे गंगा कहां? रसगुल्ला छापा यूक्रेन से, यूक्रेन से गंगा स्टार्ट हुआ है। अरे सो अफगानिस्तान में, ऑप्शन नंबर सी जानना, ऑप्शन नंबर सी कहां पर? जलेबी अफगानिस्तान शुरू हुआ है, ऑप्शन नंबर सी हो गया। गंगा यूक्रेन में स्टार्ट हुआ है, दोस्त तुर्की और सीरिया में स्टार्ट हुआ है, ऑप्शन नंबर 1 ठीक आंसर हो गया। ठीक है, आगे देखिएगा, अगर दोस्तों पूछो आपसे आईएनएस सुमेधा, याद तो सुनो, आईएनएस सुमेधा, अगर रसगुल्ला पूछो दोस्तों आपसे, अगर दोस्तों पूछो आपसे अभी दोस्तों हाल ही में ऑपरेशन कावेरी छापसो, कहां रसगुल्ला स्टार्ट जाना? अरे कावेरी जाना, कावेरी से सुडान में जो फंसे हुए, सुडान से आपके यहां पे जो फंसे हुए आपके जो भारतीय थे उन्हें निकालने के लिए कावेरी स्टार्ट हुआ था। और यहां दोस्तों हमने जो जहाज भेजा उसका नाम था आईएनएस, इंडियन नेवल शिप सुमेधा इसका नाम था, ये आपको छापना है। ठीक है, आईएनएस सुमेधा सुडान से यहां पर स्टार्ट हुआ है, ऑपरेशन कावेरी में काम आया था, ये भी आपको नोट कर लेना है। ठीक है, आगे देखिए अगला सवाल आपके सामने, प्रकाशित विक्ट्री सिटी उपन्यास का लेखक पूछे आपसे, अगर उसको पूछो आपसे कौन आपके छापना, आपसे पूछे सलमान रुश्दी, ऑप्शन नंबर सी ठीक आंसर है, करेक्ट आंसर होगा विक्ट्री सिटी, सलमान रुश्दी हो गया, ऑप्शन नंबर सी। आप चाहते हो मैं मुझे बर्थडे गिफ्ट देना, तो एक काम कर दो, आप जितने लोग हो ना, आप बस अपने एक दोस्त को उठा के ले आओ, यही मेरा बर्थडे गिफ्ट होने वाला है, और कुछ नहीं चाहिए मुझे आपसे, बाकी मैं देने वाला हूं आपको। अब तक जो नहीं दिया 3.5 साल में वो आपको दूंगा आज 9 बजे, ये वादा रहा मेरा आप सभी से। बस आप तो जितने हो ना, एक एक और उठा के ले आओ, वही बर्थडे गिफ्ट होने वाला है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, सलमान रुश्दी ठीक आंसर हो गया है। ये पुस्तक का नाम विक्ट्री सिटी है, ऑप्शन नंबर सी ठीक आंसर। ठीक है, ग्लोबल क्वालिटी
इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स पूछूं आपसे, भारत को वैश्विक स्तर छापना से कौन सा जाए 10वां इंडेक्स मिला, ऑप्शन नंबर सी आंसर क्या है ग्लोबल क्वालिटी इंडेक्स छापना, आपके भारत जो है वो 10वें स्थान पर है, ऑप्शन नंबर भी ठीक आंसर होगा। ठीक है, अगर पूछे विश्व प्रेस, अरे वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, भारत की रैंक 161, सो 161 छापना, 161 जो है वो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में रैंक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। वैश्विक शांति सूचकांक वर्ल्ड पीस इंडेक्स छापना 126, दोस्तों अभी हाल ही में 126वीं रैंक जो है वो वर्ल्ड पीस इंडेक्स के अंदर है, ये भी आपको होना है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स छापना, अरे जेंडर गैप इंडेक्स आना सो कौन सी रैंक है आपके 127 छापना, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में 127वीं रैंक है, ये भी आपको नोट करना है। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक आपके 142वीं रैंक छापना, आईपी इंडेक्स 42वीं रैंक है, ये भी आपको नोट करना है। ठीक है, आगे देखिएगा, भारत में पहली बार भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा लिथियम के भंडार की जो खोज है वो कहां दोस्तों होती छापना, अरे रसगुल्ला अभी दोस्तों हाल ही में लिथियम छापना कहां दोस्तों मिला छापना, ये सो पहली बार, भारत में पहली बार मिला है, कहां मिला जम्मू कश्मीर के अंदर मिला है, ये आपको जम्मू कश्मीर के अंदर भारत में पहली बार जो है वो लिथियम मिला है, ऑप्शन नंबर 1 ठीक आंसर है, जम्मू कश्मीर ऑप्शन नंबर 1 ठीक आंसर है, यहां पर लिथियम मिला है, ऑप्शन नंबर 1 ठीक है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 23 की पदक तालिका में शीर्ष 3 पर किन राज्यों को स्थान मिला है, महाराष्ट्र, हरियाणा, मध्य प्रदेश, 3 ऑप्शन आपके सामने है। अभी भी दोस्तों मैं फिर कह रहा हूं आपसे, एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं मैं आप सभी से, अभी भी समय है मेरे लिए आप सभी के पास में, आप सभी एक बार जितने भी लोग हैं एक बार आप सभी एक एक को उठा के लाओगे ना, जबरदस्ती उठा के लाओगे तो भी मेरा काम हो जाएगा, तो भी जो है वो जो मेरे बर्थडे है ना, जो मुझे फीलिंग आनी चाहिए वो मुझे आने वाली है, और जो मैं आपके सामने क्लास लेने वाला हूं, जो घोषणा करने वाला हूं ना, उसको सुन के आपके सारे जो समस्याएं हैं वो दूर होने वाली है। ठीक है, आगे देखिएगा, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 5वें नंबर की है, 5वें नंबर का है, पूछे कहां से, मध्य प्रदेश में यहां पर हुआ है। अगर दोस्तों पूछूं आपसे 5वें नंबर का है तो मध्य प्रदेश के अंदर हुआ है। अगर दोस्तों पूछे खेलो इंडिया यूथ गेम्स छापना सो, अगर रसगुल्ला पूछे आपसे अरे क्या शुभंकर सो, आशा इसका शुभंकर है, ये मैंने आपको लिखाया हुआ है। ठीक है, अगर उसको पूछे छापना सो पहला स्थान है महाराष्ट्र में पहले स्थान पर है, सेकंड हरियाणा सेकंड स्थान पर है, और थर्ड मध्य प्रदेश आपके थर्ड स्थान पर है। महाराष्ट्र फर्स्ट पे हो गया, हरियाणा सेकंड पर हो गया है, थर्ड पर मध्य प्रदेश हो गया, ऑप्शन नंबर 1 ठीक आंसर। ठीक है, आगे देखिए, 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन से कहां आयोजित हुआ, 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन छापना सो ये कहां पर हुआ, सो ये हुआ नाड़ी शहर फिजी के अंदर, ऑप्शन नंबर से ठीक आंसर। ठीक है, नाड़ी शहर फिजी ऑप्शन नंबर से ठीक आंसर है। कौन सा, सो 12वें नंबर का है। अगर दोस्तों पूछे आपसे विश्व हिंदी दिवस छापना, विश्व जो हिंदी दिवस है ये कब दोस्तों छापना सो, ये 10 जनवरी को बनाते, ये भी आपको नोट करना। ठीक है, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को होता है, 10 जनवरी से 10 जनवरी 1975 को पहली से पहली बार जो है विश्व हिंदी सम्मेलन जो है उसका आयोजन हुआ था, कहां पर सो, नागपुर महाराष्ट्र के अंदर आयोजन हुआ है, ये भी आपको नोट करना। ठीक है, तो नागपुर महाराष्ट्र में विश्व हिंदी सम्मेलन है, 1975 में पहली बार हुआ था, अभी 12वां जो है वो फिजी के अंदर हुआ है, ऑप्शन नंबर सी ठीक आंसर। ठीक है, आगे देखिए, अगला सवाल आपके लिखा हुआ है 10 जनवरी को सेलिब्रेट किया गया, 10 जनवरी 75 को पहली बार हुआ, ये आपको यहां पर दिखा हुआ है। ठीक है, आगे देखना, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट पूछूं आपसे कहां से, दुबई के अंदर होता है, यूएई, यहां पर वर्ल्ड जो गवर्नमेंट समिट है आपके उसका आयोजन हुआ है, दुबई के अंदर हुआ, ऑप्शन नंबर सी ठीक आंसर। ठीक है, अगर दोस्तों पूछे आपसे कॉप 15, दोस्तों पूछे आपसे अरे कॉप 15 दोस्तों कहां पर हुआ छापना, इसका जो आयोजन हुआ है वो सो मॉन्टेन आपको सुना, मॉन्टे कनाडा है, यहां इसका आयोजन हुआ है। अगर रसगुल्ला पूछे, अगर दोस्तों पूछूं आपसे संबंधित किसी छापना सो, जैव विविधता संबंधित है, दोनों बातें लिखनी है, कॉप 15 मॉन्ट्रियल के अंदर हुआ है, जैव विविधता संबंधित है, दोनों बातें आपको नोट कर लेनी है। ठीक है, आगे बढ़िएगा, अगला सवाल आपके सामने, महिला प्रीमियर लीग 23 की सबसे महंगी खिलाड़ी कौन है जिन्हें आरसीबी द्वारा 3.4 करोड़ रुपए में खरीदा गया आपके, अभी दोस्तों हाल ही में, अभी रसगुल्ला हाल ही में आरसीबी दोस्तों रॉयल जो चैलेंजर बैंगलोर आपके साथ, अभी दोस्तों हाल ही में महिला प्रीमियर लीग पहली बार हुआ है। अगर रसगुल्ला पूछे सबसे महंगी कौन आपके साथ, स्मृति मंदाना ऑप्शन नंबर 1 ठीक आंसर हो गया है, वो है ऑप्शन नंबर 1 ठीक आंसर है, 3.4 करोड़ जो है इतना रुपया इनको मिला है, ऑप्शन नंबर 1 ठीक आंसर है। महिला प्रीमियर लीग पूछूं आपसे, अगर रसगुल्ला पूछो तो आपसे अरे सो कौन सा जीतना था, मुंबई जो आपके वो विजेता बनी है, ये भी आपको छापना थी, मुंबई जो है वो विजेता बनी है, ये भी आपको नोट करना है, ऑप्शन नंबर 1 ठीक आंसर हो गया है, स्मृति मंदाना ठीक आंसर। 2 लाख करोड़ फटाक से
फटाक से गोली तरह 2 लाख पे पहुंचा दीजिए आप सभी जो है। ये फोटो आपके सामने। अगर दोस्तों पूछे आपसे, देखो आप सभी को ये तो याद है कि आईपीएल में ऑरेंज कैप किसको मिला है, ये आप सभी जानते हो किसको मिला है, आईपीएल से ऑरेंज कैप आप सभी जानते हो ये किसको मिला है, आईपीएल में पूछे आपसे जो ऑरेंज कैप है वो शुभमन गिल को मिला है, ये आप जानते हो। लेकिन दोस्तों पूछे आपसे अरे महिला प्रीमियर लीग पूछो आपसे, इसमें जो ऑरेंज कैप मिला कुछ सुना है, मैक दोस्तों आपके मैक लेनिन जो है इनको मिला है, ये भी आपको लिखना है, ठीक है। तो मैक लेनिन जो है इनको मिला है, ये भी छापना आपको, इनको प्राप्त हुआ है डब्ल्यूपीएल के अंदर ऑरेंज कैप, ये भी आपको नोट करना है, ठीक है। आगे बढ़िएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा किस राज्य के पुलिस बल को प्रेसिडेंट कलर सम्मान सबको मिला है? अभी दोस्तों हाल ही में अभी दोस्तों हाल ही में हरियाणा जो पुलिस है आपके, अभी रसगुल्ला हाल ही में इसको तो प्रेसिडेंट कलर से आपके अवार्ड मिला है, अभी दोस्तों हाल ही मिला है हरियाणा पुलिस को। ऑप्शन नंबर सी ठीक आंसर होगा, ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारत की पहली फ्रोजन लेक मैराथन लास्ट रन से पूछे आपसे, कहां से? भारत की पहली फ्रोजन लेक मैराथन लास्ट रन छापना कहां पर हुई है? लद्दाख। फोटो देखना, फोटो दोस्तों आपके पूछे आपसे कौन सी झील छापना, ये झील कौन सी? अरे याद करो 3 ये झील कौन सी है आपको जो पीछे दिख रही है? यह है पैंगोंग। कौन झील है? पैंगोंग झील आपको छापना लद्दाख के अंदर है। यही रसगुल्ला भारत की जो फर्स्ट आपके फ्रोजन लेक जो मैराथन लास्ट रन इसका आयोजन हुआ है लद्दाख के अंदर। ऑप्शन नंबर सी ठीक आंसर, ठीक है। आगे बढ़िएगा। अगला सवाल, प्रधानमंत्री द्वारा जल संरक्षण के प्रति जागरूकता के जल जन अभियान पूछूं आपसे, जल जन अभियान पूछे कहां पर आपके? तो राजस्थान के अंदर हुआ। ऑप्शन नंबर सी ठीक आंसर, ठीक है। राजस्थान से यहाँ पर जल जन अभियान का राजस्थान के अंदर हुआ है। राजस्थान से पूछे माउंट आबू, जो माउंट आबू सिरोही है यहां पर हुआ, ये भी आपको नोट करना, ठीक है। तो माउंट आबू सिरोही यहां पर राजस्थान के अंदर जल जन जो अभियान शुरुआत होती है। ऑप्शन नंबर सी ठीक आंसर है। 2 लाख नहीं है, काम नहीं चलेगा। देखो 2 लाख आप स्टूडेंट हैं अभी, है ना, 2 लाख हैं आप सभी। एक बार फिर कोशिश कीजिएगा, एक स्टूडेंट आप खुद लेकर आओ अपनी तरफ से, और हमारा जो कीर्तिमान है उसे हम खुद तोड़ देंगे। आप एक मुझे फिर मैं कह रहा हूं आपसे, आपने जो प्यार दिया उसके लिए दिल से आभार मेरी तरफ से आप दे। वही कुमार गौरव सामने खड़ा हुआ है आपके, जो 4 नवंबर को लॉन्च हुआ था, वही कुमार गौरव खड़ा हुआ है वापिस आपके सामने। आप जो भी प्यार दोगे वो सरमस्तक होने वाला है मेरे हमारी टीम के। पर आप इतने लोग अभी इस समय हैं, एक स्टूडेंट आप लाओगे ना तो यकीन मानना महादेव की सौगंध जो आप मुझे आज खुशी देने वाले हो ना वो अद्भुत होने वाली है। वो मुझे शायद कभी मिले, मुझे नहीं पता। मेरा सबसे अच्छा बर्थडे जो है वही होने वाला है, ठीक है। आगे देखिएगा, केवल आप एक और ले आओ अपने साथ, ठीक है। आप जितने हो ना केवल एक और उठा लाओ अपने साथ में। उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र कहां दोस्तों स्थापित छापना? अरे उत्तर से भारत पूछो तो आप छापना कहां से आपके? ये रसगुल्ला ऑप्शन नंबर डी छापना से गोरखपुर के अंदर हुआ है। ऑप्शन नंबर डी ठीक आंसर, ठीक है। तो गोरखपुर से यहां पर आपके गोरखपुर के अंदर उत्तर भारत का पहला संयंत्र आपको स्थापित हुआ। ऑप्शन नंबर डी ठीक आंसर है। गोरखपुर उत्तर प्रदेश वाला नहीं, हरियाणा अंदर है। ऑप्शन नंबर डी ठीक आंसर है। अगर रसगुल्ला पूछो दोस्तों, अगर पूछूं आपसे ये राखी गढ़ी रसगुल्ला हरियाणा के अंदर है। राखी गढ़ी ये हड़प्पा सभ्यता जो है, हड़प्पा सभ्यता का पूछे आपसे, सबसे बड़ा जो संग्रहालय है, सबसे बड़ा संग्रहालय जो है वो राखी गढ़ी के अंदर है, और रसगुल्ला हरियाणा के अंदर है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़िएगा। अगला फोटो देखना, क्वेश्चन नंबर 45 आपके सामने, निम्नलिखित में से किस भारतीय व्यक्ति को यूट्यूब का नया सीईओ अपॉइंट हुआ छापना? अरे नील मोहन। ऑप्शन नंबर सी नील मोहन ऑप्शन नंबर सी हो गया है। अभी दोस्तों हाल ही मैंने यूट्यूब का नया सीईओ अपॉइंट किया है लिंडा याकरिनो से पूछूं आपसे छापना अभी दोस्तों हाल ही में ट्विटर से अभी दोस्तों हाल ही में ट्विटर के आपके सीईओ कौन है? वो लिंडा बनाई गई है। और यूट्यूब के नीलकंठ कौन है? वो ऑप्शन नंबर सी नील मोहन है, ठीक है। तो यूट्यूब वाले नील मोहन, ऑप्शन नंबर सी आपके। रणजी ट्रॉफी 23 पूछो आपसे, रणजी पूछो आपसे 23 छापना कौन विजेता बना छापना? सौराष्ट्र विजेता बना। ऑप्शन नंबर 1 ठीक आंसर, ठीक है। तो रणजी ट्रॉफी 23 विजेता सौराष्ट्र बना है। ऑप्शन नंबर 1 हो गया है। अगर रसगुल्ला पूछो दोस्तों आपसे किसको हरा के छापना बंगाल को हरा के बनाए, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। रणजी ट्रॉफी 23 वाला सौराष्ट्र विजेता बना है। अक्षय सर हमारे साथ में सूचना लेकर आए कुछ, तो अक्षय सर स्वागत है आपका। अक्षय सर हमारे बीच में आ चुके हैं। अक्षय सर मैं सूचना लेके कैसे आ सकता हूँ? मैं तो ये मुझे लगा ये क्वेश्चन मेरे लिए सबसे सही था सर। रणजी ट्रॉफी 2023 विजेता टीम कौन सी है? तो जब बात विजेता की चलिए दोस्तों, तो आपके सामने एक भाई एक बार फिर से बहुत बड़े कीर्तिमान को विजय करने आपके सामने जा रहा है। बहुत धमाल मस्ती भी होने वाली है। और सर मैं जब आपकी क्लास स्टार्ट हुई तो पहला कीर्तिमान की लाइव स्टार्ट होने से पहले 1 लाख लोग लाइव वॉचिंग थे। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा बात है। और तब से हम देखा हैप्पी बर्थडे की झड़ी लग गई थी सर। और जो 5 घंटे पहले मैंने आपके घर पे छापा मारा था
उस वीडियो को भी लोगों ने बहुत प्यार दिया। तो सर बस मैं वही आपको सबके सामने हैप्पी बर्थडे विश करने के लिए आया था। और दो लाइंस आपके लिए कहना चाहूँगा सर, कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता साहब, हौसलों से उड़ान होती है। और मेरी नज़र में आज अगर मैं टीचिंग फैटर्निटी की बात करूं, हमारे शिक्षा जगत की बात करूं, मेरे और मेरे जैसे तमाम टीचर्स की बात करूं, ये तो मेरे से काफ़ी जूनियर हैं खैर, जितने भी टीचर्स हम, मैंने सबसे ज़्यादा जुनूनी, सबसे ज़्यादा पागल, सबसे ज़्यादा खिसका हुआ किसी टीचर को देखा है दोस्तों, तो वो ये है। और ये कैसे खिसका है इसका प्रमाण आप लोगों ने कमेंट बॉक्स के माध्यम से खूब सारा भर भर के दिया है। इतना प्यार कुमार गौरव सर को मिल रहा है और उतना ही उसका डबल मेहनत वो आप लोगों के लिए लगातार कर रहे हैं पिछले इतने साल से, और आगे भी इसी तरह करते रहेंगे। इस तरह के आपके गिफ्ट्स कुमार गौरव सर के लिए और उनके माध्यम से हम पूरे उत्कर्ष के लिए बहुत ज़्यादा बड़ी बात है, और पूरा उत्कर्ष आपके लिए आपको उसके लिए नतमस्तक होकर धन्यवाद कहता है। सर थकान हो रही हो तो ज़रा जलपान वगैरह कर लो। और मैं देख रहा हूँ सर बहुत भयंकर एनर्जी से, जो एनर्जी सर की पहले सेकंड थी वो एनर्जी सर की लास्ट क्वेश्चन तक रहेगी, शायद 12 साढ़े 12 1 जो भी उसमें बजने वाला है। और भावुक नहीं होना है सर, है ना, भावुक नहीं होना है। मुझे पता है आप बहुत भावुक होते हो, और ऑब्वियसली जिस तरह की उपलब्धियाँ आपकी हैं वो आपको ही नहीं, आपका बड़ा भाई दोस्त जो भी आप मुझे माने, मुझे भी उस तरह की भावुकता महसूस होती है, सेम तरह की भावुकता निर्मल सर को। और अगर जो दिल से जुड़ा हुआ विद्यार्थी है, जो दिल से जुड़ा हुआ टीचर्स है, जिन टीचर्स ने अब सर को बर्थडे विशेस किए हैं, चाहे वो उत्कर्ष के हों चाहे उत्कर्ष के बाहर किसी प्लेटफॉर्म के हों, गुरुजी तो गुरुजी होते हैं, तमाम लोग जिन्होंने सर को बहुत सपोर्ट किया है, मतलब उन सबको इस क्षण की भावुकता महसूस होकर पा रहे होंगे, ये मुझे पूरी उम्मीद है। दिल्ली से भी सर हमारे साथ में सस्पेंसेस हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट बहुत बड़ा क्षण है ये। तो सर की आंखों में अगर आपको दिख रहा हो तो थोड़ी थोड़ी नमी है, और कुछ ही देर में हम सबके प्रेरणा स्रोत, जिन्हें ये प्यार से बब्बर शेर कहते हैं, वो भी हमारे बीच में होंगे। आज की शाम बहुत कमाल की है, और इस तरह का कमाल महसूस करने की जो बोलते हैं ना मौका देते हैं, वो बार बार आपको हमें ये देते हैं। और डेफिनेटली आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आप बस उसका नाम रखिए, और भाई आपको उसके लिए पढ़ा रहा है लगातार, है ना, फिर वो चाहे एसएससी हो, बैंक हो, राजस्थान की एक दिवसीय परीक्षाएं हों, यूपी की, बिहार की, मतलब जहाँ जहाँ हिंदी या इंग्लिश चलता है वहाँ वहाँ कुमार गौरव का भी नाम और फेम और उसका दिया हुआ ज्ञान चलता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका कि इस तरह का प्यार आप कुमार गौरव सर को और उनके माध्यम से पूरे उत्कर्ष को दे रहे हैं। अपने आप में सर एक समझ रहे हो फूल पत्ती वाला परिवार, मतलब कई बार, मतलब मैं ऑब्वियसली आपकी क्लास रोज तो नहीं देखता हूँ सर, है ना, पर वो जो फूल पत्ती वाला परिवार कभी कभी आपके मुंह से सुनता हूँ ना कि ये देखो ये है हमारे फूल पत्ती तो वाले फिर परिवार की बुलाया जाए। ताकत। बिल्कुल सर। तो आइए आप स्वागत कीजिए जोरदार, जिन्होंने इस क्लास की शुरुआत की थी। 4 नवंबर 2021 को शुरुआत होती है, हमारे बब्बर से निर्मल गहलोत सर आप सभी के बीच में। सर का स्वागत है। तो भाई सबको बहुत बहुत बधाई। कुमार गौरव सर का जन्म दिवस है, आप सभी लाइव में आप जुड़े हुए हैं, तो सबसे पहले आप सभी की तरफ से एक तिरंगा भारत